अरहं परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का यह सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। यस बंधुओं और बहनों, आज होली का बहुत ही पावन दिन और होली के अवसर पर हम एक विशेष सेशन लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। सोमवार का दिन, सोमवार को हमारा परीक्षा ध्यान के अंग ये श्रृंखला भी चल रही है, तो इस श्रृंखला की आज 30वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और संयोग से आज होली का दिन भी है। तो सबसे पहले होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी को होली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। होली के इस विशेष अवसर पर आज जो हमने टॉपिक लिया है, आओ खेले आध्यात्मिक होली। होली हम सब खेलते हैं और होली हमारे साथ आध्यात्मिक जीवन से कैसे जुड़ी हुई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और आध्यात्मिक होली हम कैसे खेल सकते हैं। रंगों का त्योहार है, ये रंग हमारे जिंदगी में खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अब हमारे आज की जो शिक्षिका, आज की जो ट्रेनर दिल्ली से सविता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो सभी से निवेदन, हम सविता जी को सुनेंगे उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। आपके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे सबके दिखने चाहिए और सभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए स्वागत सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपको मंच समर्पित करता हूँ, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली सभी को। हैप्पी होली, हैप्पी होली। रंगों की आंधी है आई, खुशियों की बारिश है लाई, तभी तो होली की ढेरों बधाई। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो होली की। इनफैक्ट आज एक तरह से रंगों का त्योहार है और हमारे भारत में हर त्योहार की अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंस है। तो होली भी जैसे रंगों का खेलना और सबसे मिलना जुलना, मस्ती करना, तो क्या होली का त्योहार सिर्फ खेलना और मिठाई खाना ही है? इनफैक्ट ये देखा जाए तो उससे कहीं ऊपर है। और वैसे भी देखा जाए आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रंग ना लगाना चाहते हैं ना लगवाना चाहते। तो इनफैक्ट देखा जाए हर त्योहार के साथ एक कहानी भी जुड़ी रहती है। तो होली के त्योहार के साथ भी प्रहलाद, होलिका, हिरण्यकश्यप की कहानी जुड़ी हुई है और इस कहानी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो अल्टीमेटली इस कहानी का सार क्या रहा? बुराइयों का नाश और अच्छाइयों की जीत।
तो अब जो हम यहाँ पर रंगों की, अंदर के रंग की होली जो खेलना चाहते हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां, और हम सभी जानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस तरह की बुराइयां हमारे भीतर भरी पड़ी हैं। और इन्हीं पर विजय पाने के लिए आध्यात्मिक होली खेली जाती है। रंग हमारे, जो हम होली खेलते हैं, हम बाहर के रंगों की बरसात करते हैं, लेकिन प्रेक्षा ध्यान हमें अपने अंदर रंग बिखेरना सिखाता है, और उन्हीं रंगों को हम देखते हुए अपने ही भावों में परिवर्तन लाते चले जाते हैं। तो होली ही, देखा, रंग हमारे पूरे यूनिवर्स में भरे हुए हैं, और वहीं से नीले, पीले, हरे रंगों को हमें अपने भीतर लेना है। उन्हें भीतर लेकर अपने ही अंदर को हमें आनंद से, खुशियों से, शांति से, शक्ति से भर देना है। बेसिकली देखा जाए तो तरह तरह के रंग इनफैक्ट हमें अट्रैक्ट तो बहुत करते हैं। यही रंग हमारे भीतर उल्लास भर देते हैं, हमारे अंदर एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति का नया संचार कर देते हैं। तो रंगों के सहारे ही जिस तरह हम अपने बाहर के एटमॉस्फेयर को रंगीन बना देते हैं, होली में सबके साथ मिलकर प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम अपने अंदर को रंगीन बनाने का एक प्रोसेस करते चले जाएंगे। हाथों में रंग लिए, दिल में उमंग लिए, मन में खुशियां लिए, अपनों को संग लिए, रंगों का खुमार लिए, चलो रंगों वाला त्योहार मनाए, हैप्पी होली। तो जैसे मैंने बताया, होली है वो बाहर के एटमॉस्फेयर में रंग फैलाती है, और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर के रंगों को देखने का प्रोसेस करते हैं, और पूरे यूनिवर्स में रंग ही रंग फैले हुए हैं। तो वही रंग हमें इकट्ठे करके अपने भीतर लेकर आने हैं। होली के रंगों में खुद को रंगना है तो अरिहंतों के सफेद रंग में, सिद्धों के अरुण रंग में, आचार्यों के पीले रंग में, उपाध्यायों के हरे रंग में, और साधुओं के नीले रंग में रंग जा। उससे हमें क्या मिलने वाला है? जिससे हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और अंत में सम्यक चरित्र के अमूल्य रंगों के साथ आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। और ये भी हम सभी जानते हैं कि अरिहंत है कौन? जिन्होंने यही जो हमारे अंदर के रोग हैं, राग, द्वेष, मोह, माया, इन्हीं के ऊपर विजय पाई है, और इन्हीं के ऊपर विजय पाकर सिद्ध होते चले गए हैं। तो उसी प्रोसेस को धीरे धीरे अपने अंदर लाने के लिए हम इसी होली को खेलने के लिए इसी का ध्यान, जो ये 5 पद हैं नमोकार मंत्र के, उन्हीं पदों का हम अपने ऊपर एक एक रंग के साथ, एक एक केंद्र के साथ, और एक एक पद का उच्चारण करते हुए, सेल्फ साक्षात्कार करते हुए इन्हीं शब्दों का रंगों में ध्यान करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। नमो अरिहंताणम, ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। नमो सिद्धाणम, दर्शन केंद्र, आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर अरुण रंग का ध्यान। नमो आयर्याणम, विशुद्धि केंद्र, गर्दन का जो सेंटर पॉइंट है वहां पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। नमो ओवझायणम, आनंद केंद्र, सीने का सेंटर पॉइंट, हरा रंग। नमो लोए सवसाहुणम, शक्ति केंद्र पर नीले रंग का ध्यान।
और जब ये सब करते हैं हम तो अल्टीमेटली हमारे भावों में परिवर्तन आता है, भावों से हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, जिससे स्वभाव बदलते हैं और स्वभाव बदलता है तो व्यवहार बदलता है। इनफैक्ट जो हमारे अंदर नेगेटिव विचार, नेगेटिव भाव बने हुए हैं, उन्हीं को दूर करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना, पॉजिटिव रंग अपने अंदर भर देना, यही मेन पर्पस है इस होली के त्योहार का। और सिर्फ ये त्योहार एक दिन के लिए नहीं होता है कि आज होली है तो बस आज हमने अपने अंदर रंग भर दिए और उसके बाद प्रोसेस खत्म। इनफैक्ट जो बार बार, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि भारत में बहुत सारे त्योहार बनाए जाते हैं, तो हर त्योहार चाहे होता एक दिन का है, लेकिन वो बार बार बीच बीच में अलग अलग त्योहार आते चले जाते हैं और वो हमें यही बार बार सिखाते हैं कि हाँ, हमें अपने आप को नए नए रंगों से, नई शक्ति से, नई ऊर्जा से भर देना है। तो इन्हीं केंद्रों पर ध्यान करते हुए रंगों की होली का आज आनंद लेते हैं। और इन्हीं पदों के आगे अगर हम ओम रिंग भी लगा देते हैं तो उन्हीं शब्दों का और ज्यादा वैल्यू, फायदा बढ़ता चला जाता है। तो जैसे ओम रिंग नमो अरहंताण, तो जैसे हमने आनंद ज्ञान केंद्र पर सफेद रंग, और एक एक शब्द को उसी चमकते हुए सफेद रंग में विजुअलाइज करना है, साक्षात्कार करना है। तो जब हमारा साक्षात्कार उन शब्दों का बढ़ता है, तब हम उस कलर का भी, केंद्र का भी, शब्दों का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाते हैं। तो शुरू करते हैं, सब लोग तैयार हो जाएं ध्यान के लिए और एक बार अच्छे से अंगड़ाई लेकर अपनी पूरी सुस्ती को निकाल दें। हाथ पैरों को भी हिला लें ताकि ध्यान करते हुए किसी भी तरह का बीच में हमें दर्द, झंझनाहट, सुनसुनाहट ना फील हो। और अगर लगती भी है तो बीच में हल्के से पैरों को खोल के फिर से वापस अपनी ध्यान की ही पोजीशन में आ जाए। आसन का चुनाव: सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 9 बार महाप्राण ध्वनि। श्वास लें।
शांत, प्रकंपनों का अनुभव, शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव, अकड़न जकड़न ना हो। शरीर को अडोल, मूर्तिवत स्थित रखें, स्टैचू की तरह फील करें। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर दोनों टांगे हिप जॉइंट तक फैला दे, बाहर से अंदर तक एक एक सेल को ढीला छोड़ दे। अनुभव करें दोनों टांगे शिथिल हो गई है। शरीर का मध्य भाग, पेट, सीना, कमर, पीठ, दोनों भुजाएं बाहर से अंदर तक रिलैक्स हो गया है। गला, गर्दन, फेस का एक एक पार्ट देखते हुए बाहर से अंदर तक, सिर, मस्तिष्क रिलैक्स हो गया है। पूरा शरीर एक साथ पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अनुभव करें, शिथिल हो गया। शांत, रिलैक्स। चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर ले जाएं। चमकते हुए श्वेत रंग को ज्ञान केंद्र पर देखें।
पूर्णिमा के चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग। श्वेत रंग में ही एक एक शब्द का साक्षात्कार। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। एक एक शब्द का साक्षात उच्चारण। चमकते हुए श्वेत रंग में ही साक्षात्कार करते हुए। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। 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 मानसिक जप। एक एक शब्द का चमकते हुए श्वेत रंग में साक्षात्कार करते हुए। ज्ञान केंद्र। चित्त को दर्शन केंद्र आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर ले आए। अरुण रंग। बाल सूर्य उगते हुए सूर्य के रंग का साक्षात्कार। दर्शन केंद्र पर। चमकते हुए अरुण रंग में एक एक शब्द का साक्षात्कार। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। अरुण रंग में साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। ओम
ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय मानसिक जप चमकते हुए अरुण रंग से एक एक शब्द का साक्षात्कार करते हुए दर्शन केंद्र पर। चित्त को विशुद्धि केंद्र गर्दन के सेंटर पॉइंट पर ले आए। चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार। सनफ्लावर सूरजमुखी के फूल की तरह चमकता हुआ पीला रंग विशुद्धि केंद्र पर एक एक शब्द का साक्षात्कार चमकते हुए पीले रंग से। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। इन्हीं शब्दों का उच्चारण। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। 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 मानसिक जप चमकते हुए पीले रंग में शब्दों का साक्षात्कार करते हुए विशुद्धि केंद्र पर।
चित्त को आनंद केंद्र सीने के सेंटर पॉइंट पर ले आए। चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार, नए पत्तों का चमकता हुआ हरा रंग, घास का हरा रंग, एक एक शब्द का साक्षात्कार आनंद केंद्र पर हरे रंग में। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। उच्चारण ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। 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 ओम नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। मानसिक जप एक एक शब्द का हरे रंग में साक्षात्कार करते हुए आनंद केंद्र। चित्त को शक्ति केंद्र टेल बोन एनस से 2 उंगली नीचे शक्ति केंद्र पर ले आए। चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए एक एक शब्द को उसमें विजुअलाइज करें। ओम ह्रीं नमो लोए सवसाहूणं। उच्चारण ओम ह्रीं नमो लोए सवसाहूणं। ओम ह्रीं नमो
लोए सवसा पूर्णम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सवसा पूर्णम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सवसा पूर्णम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सवसा पूर्णम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सवसा पूर्णम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सवसा पूर्णम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सवसा पूर्णम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सवसा पूर्णम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सवसा पूर्णम्। शक्ति केंद्र पर मानसिक जप चमकते हुए नीले रंग में शब्दों का साक्षात्कार करते हुए। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। चमकते हुए श्वेत रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान ज्योति केंद्र पर। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान पूरे ललाट पर।
चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ब्राइट व्हाइट कलर के एटम्स ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा फोरहेड चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। आगे से पीछे तक चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ अपने आप को सक्रिय करते हुए 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण, दोनों हाथ जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर। हथेलियों की गर्माहट को फील करें। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही शानदार तरीके से अब भी हमने नौकार मंत्र या परमेष्टि पंच परमेष्टि का ध्यान रंगों के साथ होली के अवसर पर किए जाने वाला विशेष ध्यान आज हमने किया। तो अभी आपको ध्यान करने के बाद कैसा लग रहा है, आपके अनुभव भी हम सुनना चाहेंगे। उससे पहले हमारा जो क्विज क्विज का जो क्रम चल रहा है, प्रेक्षा क्विज भाग 9, जिसके प्रश्न हमने आपको पूछे थे, काफी भाई बहनों ने जवाब भी भेजे हैं। तो पहले मैं सविता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभी भाइयों बहनों को रिजल्ट का इंतजार भी रहता है, तो पहले आप रिजल्ट बता दें, उसके बाद हम भाई बहनों के
विचार या उनके फीडबैक लेना चाहेंगे? इनफैक्ट क्विज के पार्टिसिपेंट्स तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग उसको सुन रहे हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढ रहे हैं। और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे जवाब आते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे जवाब आते हैं। तो एक बार क्वेश्चंस के आंसर्स मैं सबको बता देती हूँ, उसके बाद रिजल्ट्स भी बताते हैं। इस बार एक क्वेश्चन में सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है, आंसर भी सबके सही है काफी हद तक, लेकिन फिर भी एक एक क्वेश्चन पर आते हैं। श्वास प्रेक्षा का अर्थ क्या है? जानते हुए लेना, जागरूकता, वर्तमान में लेना। तो इसका तो सभी मैक्सिमम लोगों का सही जवाब है डी। और सेकंड क्वेश्चन हमारा रहा है, प्राण शक्ति को कौन संचालित करता है? तेजस शरीर। तो इसमें ऑप्शन रहा ए। और थर्ड क्वेश्चन रहा, ये सबका थोड़ा सा डाउटफुल आंसर रहा है, श्वास परीक्षा से हमें क्या फायदा है? तो एज पर वीडियो जो आंसर है वो है निर्विचारता, ऑप्शन ए। लेकिन अगर अदरवाइज देखा जाए तो जागरूक रहना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि श्वास के प्रति हम जागरूक रहते हैं तभी श्वास हम सही ढंग से ले पाते हैं। तो ज्यादातर लोगों ने सी भी जवाब दिया है, उसको भी हमने कंसिडर सही कर लिया है, लेकिन अल्टीमेटली एज पर वीडियो अगर देखा जाए तो ए आंसर सही है, जो कि बहुत ही कम लोगों ने जवाब दिया है। मैक्सिमम लोगों ने सी का ही जवाब दिया। एज पर नॉलेज वो सही है, बट एज पर वीडियो ए सही है। तो जो जो बिल्कुल सही जिसे हम कहेंगे तो वो आए हैं दो जवाब, मधु जी पुगारिया और अंकिता जैन। और अदरवाइज अशोक जी, हेमलता जी और चंदू जी, ये हमारे फर्स्ट सेकंड जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कैंडिडेट्स हैं, वो तीन हैं, अशोक, हेमलता और चंदू दुगर। ओम तो अरहम, सभी सभी के के लिए ओम लिए अरहम, ओम अरहम। देखिए, इनके अलावा भी काफी भाई बहनों ने ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाले जो जिनका पहले जवाब आता है उनका नाम अभी डिक्लेयर किया। और भी बहुत सारे भाई बहनों के जो बताया अभी सही जवाब दिया है उन्होंने, उनमें मधु जी अरोरा, राजश्री पोरवाल, विनय शीला चौगले, मधु पगारिया, ज्योति बैद, वैशाली जैन, इन सब के जवाब भी बिल्कुल सही है। तो इन सभी के प्रति ओम अरहम, ओम अरहम। तो आज का जो, जैसा कि सविता जी ने बताया, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला तीसरा सवाल था, तो हमने उसको भी कंसीडर करते हुए जिन्होंने इस वीडियो के आधार पर सही जवाब दिया है उनके नाम भी बताए, और बाकी जिनके आंसर सही लगे सभी के नाम मैंने बताया। किसी का नाम अगर छूट गया हो गलती से तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम अरहम। तो सुशील जी ने हैंड राइज किया हुआ है, सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भाई जी, जय जिनेन्द्र मालती जी, सविता जी। जय जय। बहुत बहुत अच्छी होली की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह, और आज चतुर्मासी पक्की भी है, सबसे क्षमा यात्रा भी करते हैं। ओम और अरहम। गुरुदेव के लेस्या ध्यान का जो अवदान है, गुरुदेव ने इतना सुंदर दिया है हमें होली और दिवाली भी मनाने के लिए, कि भीतर का प्रकाश और भीतर के रंग। हाँ तो बिल्कुल सुशील जी, देखिए लेस्या ध्यान का प्रयोग भी होली के दिन किया जाता है, और जनरली हम लेस्या ध्यान का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हमारा मंत्र प्रेक्षा का जो चल रहा है क्रम, हमारा जो प्रेक्षा ध्यान के अंग के अंतर्गत मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग क्रम चल रहा है, तो मंत्र प्रेक्षा से रिलेटेड ये ध्यान था, तो मंत्र प्रेक्षा भी इसमें हो गई और हमारा होली का विशेष प्रयोग भी हो गया, रंगों का भी हो गया हमारा, रंगों का भी हो गया। इसीलिए हमने डिसाइड किया भी हम लेस्या ध्यान तो हर साल करते आ रहे हैं, हर साल करते हैं होली के दिन। इस बार मंत्र प्रेक्षा का जो हमारा क्रम है, इसके तो लोकार मंत्र का ध्यान भी लिया जा सकता है। तो हमने डिसाइड करते हुए, आपको ध्यान कैसा लगा इसके बारे में आप अपना अनुभव साझा करेंगे। अशोक जी। बहुत सुंदर।
बोलिए अशोक जी। शनिवार को आपने वीडियो भेजा था तो समय की कमी के हिसाब से वीडियो नहीं देख सका, और अनुभव के हिसाब से ऐसा लगा कि भाई 30 नंबर का सी होना चाहिए, तो सी जवाब दिया था। चलिए। और दूसरा एक प्रश्न था, जैसे अपन ओम रीम नमो सिद्धाणम का शक्ति केंद्र पे ब्लू कलर का ध्यान करते हैं, तो ब्लू के साथ में ब्लैक भी कर सकते हैं, और शक्ति केंद्र की जगह स्वास्थ्य केंद्र भी कर सकते हैं। कौन सा केंद्र सही रहेगा, थोड़ा जानना था। स्वास्थ्य केंद्र भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर की जगह चमकते हुए नीले रंग का ही ध्यान कीजिए। मतलब तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, शक्ति केंद्र, तीनों केंद्रों पे भी एक साथ भी कर सकते हैं और एक एक केंद्र पर भी कर सकते हैं। और ब्लू इनफैक्ट ज्यादा। कल आप ही का एक नमोकार मंत्र से रिलेटेड होली का जो मैसेज आया था, वो भी मेरी एक स्लाइड बनाने में बहुत हेल्पफुल रहा। थैंक यू। ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ, मधु जी। जय जिनेन्द्र सविता जी, और आपको भी हैप्पी होली। सभी को, जो सब लोग जुड़े हुए हैं, सबको हैप्पी होली। मेरा प्रश्न था, जब हम ये करते हैं ध्यान, तो इसका जो ज्ञान केंद्र पर मेरे ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं, फिर अंतर्दृष्टि है दर्शन केंद्र पर, इस तरह से जो फायदा है एक एक लाइन का, वो क्या आप मुझे बता सकते हैं? तीसरा है वासनाएं अनुशासित हो रही हैं, कंठ पे जी, जब आते तो हैं। निश्चय ध्यान चौथा है बिल्कुल बिल्कुल। भावधारा निर्मल हो रही है। तो क्या हम ये वाला जो है पांचवा, मुझे याद नहीं आता है कभी भी, जो नीचे का तेजस केंद्र पे जब हम करते हैं, कि उसमें क्या बोलना है? और साथ में मुझे ये भी पूछना, क्या ये भी हम लेशिया ध्यान, और ये ऑलमोस्ट ये हमारे नमस्कार मंत्र महामंत्र है, तो इसका तो मैं सूर्य के आगे करती हूँ, पर इसमें और लेशिया ध्यान में जो बोलते हैं कि ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं भाव, तो क्या इसमें भी बोल सकते हैं? देखिए, दोनों प्रयोग बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें हम एक तरह से शब्दों का साक्षात्कार, नमोकार मंत्र के जो पद हैं उनका साक्षात्कार कर रहे होते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड कलर्स का ध्यान कर रहे होते हैं। जब हम लेशिया ध्यान का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम भावों पे कंसंट्रेट करते हैं और कलर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, सेम कलर्स नहीं है सेम केंद्रों पे। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि आचार्य महाप्रज्ञ ने इन दोनों प्रयोगों पे अलग अलग अपने ढंग से रिसर्च की हुई है, कि अगर हम इस पद को बोलते हैं तो इस केंद्र पर इस कलर के साथ उसका असर बहुत अच्छा आएगा। और जब लेशा ध्यान करते हैं तो वो भाव उस केंद्र पर उस कलर के साथ, जैसे अभी सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि नमोकार मंत्र की जब हम उच्चारण करते हैं आयरी आणम में हम पीला रंग देखते हैं, जबकि लेशिया ध्यान में हम विशुद्धि केंद्र पे नीला रंग देखते हैं। नीला रंग। तो शब्दों के उच्चारण के साथ हमारे भाव और कलर बदल जाते हैं। तो जिस वक्त हम जो प्रयोग कर रहे हैं उस वक्त हम उसका पूरा लाभ उठाएं, दोनों को मिक्स ना करें। मतलब उस समय नहीं बोलेंगे ज्ञान तंतु विकसित हो रहे, नहीं, जब हम नमस्कार महामंत्र। लेस्या ध्यान का प्रयोग अलग है मधु जी। और जैसा कि आपने बताया, लेस्या ध्यान के जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हम 5 केंद्र जो लेते हैं, उसमें तेजस केंद्र नहीं है। उसमें इस बात का आप ध्यान रखें, उसमें आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्ञान केंद्र और ज्योति केंद्र, ये 5 केंद्र लिए जाते हैं उसमें। सिर्फ ऊपर के केंद्र है उसमें। ठीक है, समझ गई। जब हम इसमें नीचे का केंद्र भी लिया गया है, क्योंकि अपने आप में महामंत्र की एक इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर हम नीचे के केंद्र में उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो वहां से भी शक्तियों का ही जागरण हो रहा है, और उसके बाद ज्योति केंद्र परीक्षा भी इसीलिए की जाती है। जरूरी। चलिए, थैंक यू। तो अभी भारती जी ने हैंड राइज किया हुआ है। यस, भारती जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओम अरहम। बहुत ही अच्छा ध्यान लिया आपने, सुबह सुबह होली एकदम हमारी सफल हो गई नवकार पंच परमेष्टि के ध्यान के साथ, तो खूब खूब धन्यवाद। और मुझे वो आनंद भाई जी से पूछना है कि एक्चुअली मैं है ना अभी लास्ट वीक से ये ग्रुप में जुड़ गई, मुझे भी मालूम नहीं, मुझे जोड़ा गया है,
लेकिन तभी मुझे मालूम नहीं था, मैंने ऐसे ही ऐसा कुछ दिखा तो फिटनेस का था, तो मुझे लगा अच्छा ही ग्रुप होगा, मैं 1-2 प्रोग्राम अटेंड करके देखती हूँ। तो अभी मैं लास्ट वीक से हर रोज जो जो प्रोग्राम आते हैं वो जुड़ती गई, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि सुबह उठती हूँ तो रात देखती हूँ कि भाई आज क्या होने वाला है, क्या क्या ओम नया राम। नया तरीके से आप लोग सब कर रहे हैं। तो ओम बहुत राम। बढ़िया ये ग्रुप की शुरुआत की है, जहाँ पूरा नेगेटिव वातावरण है समाज में, तो ये सुबह की शुरुआत में इतना बेस्ट पॉजिटिव डोज मिल जाए, आध्यात्मिक डोज, तो उससे बड़ी बात क्या हो गई। तो इसमें मैं नए लोग को जोड़ सकती हूँ, कैसे जोड़ा बिल्कुल जाए आप? बिल्कुल जोड़ सकती है। आप जिस ग्रुप में है उसमें ऑप्शन खुला है आपके लिए। आप भी नए अच्छा लोगों को जोड़ सकती है। अगर उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है तो आप मुझे बताइएगा, मैं दूसरे ग्रुप में, जो जिस ग्रुप में जगह खाली है उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। आप भी उसमें अपने परिजनों को आप ऐड कर सकते हो। जरूर ऑप्शन जरूर। सबके लिए खुला है। और आप सब किससे निवेदन है कि अपने जानकार, अपने परिजनों को आप ग्रुप में ऐड कीजिए। अगर उसके अब ग्रुप में कैपेसिटी फुल हो गई है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं जिस ग्रुप में हमारा कैपेसिटी खाली है उस ग्रुप की लिंक आपको भेजूंगा। हमारे इसमें थैंक यू 9 सर, ग्रुप थैंक बने यू। हुए हैं। ए बी अरे सी डी ई एफ, ऐसे 7 ग्रुप तो फुल है। 8वें ग्रुप में थोड़ी सी जगह बची हुई है और 9वां ग्रुप चल रहा है अभी। और हर ग्रुप में 1025 लोगों की कैपेसिटी है। तो कितने लोग जुड़े हुए हैं सोचिए आप। 9-10 हजार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम बहुत अरहम। बहुत ओम धन्यवाद सर, अरहम। बहुत अच्छे कार्य आप कर रहे हैं, धन्यवाद। और बहन जी आपने भी आज बहुत अच्छा ध्यान करवाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो समापन की ओर अच्छा चलेंगे मुझे अभी खाली एक पूछना लोगों था के। कि ज्ञान केंद्र में ऊपर सफेद लेना है ना, सफेद कलर। जी पहले आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ज्योति भी बोले थे और ज्ञान भी बोले थे सबसे पहले अरियंत में, तो सिर्फ ज्ञान केंद्र पर ही फोकस करना है ना, अरियंत क्यों बिल्कुल ज्ञान लेंगे? बिल्कुल। ज्ञान देखिए केंद्र। हमारे जो हरियाणा 5 पदों में जो रंग, हमारे जो जैन ध्वज है, आपने देखा होगा ध्वज, हाँ उसमें भी हाँ, यही रंग लिए गए हैं। यही बराबर है रंग, बराबर। अरिहंतों का सफेद, सिद्धों का अरुण रंग या लाल रंग, आचार्यों का पीला रंग, उपाध्यायों का हरा रंग और साधुओं का नीला रंग। ये लीला। हमारे जैन ध्वज में भी यही रंग लिए गए हैं सर और मैं इन्हीं एक रंगों का। कल कल हमारा कुछ प्रोग्राम होगा, तो कल हम लोग लेसिया ध्यान भी ले सकते हैं, सबको थोड़ा ये हो रहा था, तो अगर पॉसिबल है तो लेसिया ध्यान भी साथ में ले सकते हैं कभी बिल्कुल, 1-2 दिन में। लेस्या ध्यान का हमारा क्रम पहले है। इससे पहले अलका जी ने बहुत ही शानदार सेशन लिए हुए हैं। मैं उनकी वीडियो आपके अच्छा साथ शेयर करूंगा, आप ठीक जरूर है ठीक है। देखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चंदू ओम जी का अरहम। भी हैंड रेज है। हाँ, चंदू जी, समय तो हमारा हो गया, फिर भी हम 1-2 दिनों को और ले लेते हैं। समय ऑलरेडी संपन्न हो चुका है। चंदू जी बोलिए। जय जिन्होंने सर बस कुछ नहीं, उपवास था, बस समय करके उठी थी और ध्यान किया। सविता जी ने ध्यान बहुत अच्छा कराया, बस ध्यान करके बस अभी थोड़ा पढ़ने की तैयारी करूंगी। ओम अरहम, जय ओम जिनेन्द्र सर। अरहम। ओम अरहम। तो सभी को काफी हैप्पी होली लोगों के सर। और भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं आप, लेकिन समय की सीमा है, हमारे समय की मर्यादा है। आपके अनुभव आप लिख के भेजिए। मैं हमेशा कहता हूँ 2 लाइन लिख के भेजिए, तो हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। तो इससे जो भाई बहन हमारे साथ नहीं जुड़े उन तक भी आपके जो फीडबैक है पहुंचेंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। पुनश्च आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अशोक जी, आपसे निवेदन, आप स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। कई बार अपन महाप्रज्ञ जी के प्रवचन में सुनते हैं कि आपको एक नमस्कार महामंत्र की माला गिनने में कितना टाइम लगता है। कोई जो बोलता है 3-5 मिनट, कोई बोलता है 7-8 मिनट। तो महाप्रज्ञ जी बोलते हैं कि नहीं, उसके लिए कम से कम 30 से 50 मिनट लगाओ। तब अपने बोलते हैं कि भाई इतना कैसे टाइम लगेगा। आज का जब प्रोग्राम देखा तो पता चला कि भाई एक एक मंत्र को एक एक अपने केंद्र पे ध्यान करके अगर करेंगे तो ऑटोमेटिक 30 से 50 मिनट पूरी सामयिक एक में आ जाएगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में ओम सभी अरहम। साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे।
फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। ओम आराम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।